नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन भक्ति कथा में। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप श्री काल भैरव जी की मासिक काला अष्टमी व्रत कथा। काला अष्टमी हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मकता दूर करने की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि काल भैरव समय के स्वामी और न्याय के देवता हैं। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसकी हर संकट से रक्षा होती है। भक्तों, कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी श्रद्धा और धैर्य से कथा सुनने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान भैरव को सरसों का तेल, काला तिल, दीप और प्रसाद अर्पित किया जाता है। भैरव मंत्र, भैरव चालीसा और आरती का पाठ विशेष लाभ देता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। काल भैरव की कृपा से मन में साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ अब शुरू करते हैं श्री काल भैरव अष्टमी व्रत की पावन कथा को। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब सृष्टि के संचालन को लेकर देवताओं में अहंकार उत्पन्न होने लगा। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता थे और भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता थे, दोनों के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि वे ही सर्वोच्च हैं। इस अहंकार के कारण देवताओं में मतभेद बढ़ने लगे और सृष्टि में संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान शिव ने इस अहंकार को समाप्त करने के लिए एक दिव्य लीला रची। उन्होंने आकाश से पाताल तक फैला हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट किया। उस तेजस्वी स्तंभ को देखकर सभी देवता विस्मित रह गए। भगवान शिव ने कहा कि जो इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ के नीचे की ओर पाताल तक खोजने चले गए। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर स्तंभ के ऊपर की ओर आकाश में उड़ने लगे। बहुत समय बीत गया, भगवान विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया और लौट आए, परंतु भगवान ब्रह्मा को भी स्तंभ का अंत नहीं मिला। आकाश में उड़ते उड़ते उन्हें केतकी का एक पुष्प गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा ने उस पुष्प से पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है। पुष्प ने बताया कि वह अनंत काल से इसी स्तंभ से गिर रहा है, फिर भी उसका अंत नहीं आया। यह जानकर भी भगवान ब्रह्मा ने सत्य स्वीकार नहीं किया। अहंकारवश उन्होंने केतकी पुष्प से कहा कि वह उनके साथ चलकर यह गवाही दे कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी पुष्प ने ब्रह्मा के असत्य में साथ देने की स्वीकृति दे दी। जब भगवान शिव ने दोनों से सत्य पूछा, तब भगवान विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। वहीं भगवान ब्रह्मा ने झूठा दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है और केतकी पुष्प को अपनी गवाही के रूप में प्रस्तुत किया। यह असत्य सुनते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी क्षण उनके ललाट से एक भयानक, उग्र और तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। यह रूप था भगवान काल भैरव का। काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने के लिए उनका एक मस्तक काट दिया। इस अपराध से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और ब्रह्मा का कटा हुआ शीश उनके हाथ से चिपक गया। भगवान शिव ने यह लीला इसलिए की कि ताकि
सृष्टि में सत्य और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने तीनों लोकों में भ्रमण किया। वे भिक्षा मांगते हुए नगर नगर घूमते रहे, लेकिन कहीं भी वह शीश उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। अंततः वे काशी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, वह शीश उनके हाथ से स्वयं ही गिर गया और वे दोष मुक्त हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया और वरदान दिया कि वे अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करेंगे। तभी से काल भैरव को समय, न्याय और भय के अधिपति माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि वह उनकी पूजा में कभी उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने असत्य में साथ दिया था। आज भी शिव पूजा में केतकी पुष्प का प्रयोग नहीं होता। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से अहंकार का नाश होता है, भय समाप्त होता है और जीवन में धर्म की विजय होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जो जीवन में संकट, शत्रु बाधा, अकाल मृत्यु या ग्रह दोष से पीड़ित हों। तो भक्तों, इसी के साथ भगवान श्री काल भैरव जी की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा और आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान काल भैरव जी आप सभी के जीवन से दुख, कष्ट और भय दूर करें और आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति और धर्म से जुड़ सकें। ऐसे ही सरल और सुंदर भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पवित्र भक्ति स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई पवित्र कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपको यह कथा कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी भक्ति भाव के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए पवित्र भक्ति स्टोरीज के साथ। हर हर महादेव।